हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम सोल्व करेंगे समीकरणें प्रतिस्थापन व विलोपन विधि से। तो सबसे पहले हम समीकरणों को सोल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो हेडिंग क्या डाल लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से। चलो भाई, इस विधि में क्या होता है, देखो हमको दो समीकरण दी होती है, तो हमको एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समीकरण मान लेंगे। तो पहली समीकरण क्या हमारे पास, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण एक, ठीक है। और दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण हमने दो मान ली। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक समीकरण से x का मान निकालेंगे और दूसरी समीकरण में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक से, ठीक है। तो समीकरण एक क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। तो 3x, देखो ये 4y इधर प्लस का है, तो बराबर से उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर बराबर लगा दो, 10 तो ऐसे ही है, तो माइनस का 4y इधर आने के माइनस का होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप देखिए, ये जो हमारे पास 3x है, ये 3 जो डिवाइड में है, ये मतलब जो 3 है ये x के साथ क्या में है, गुना में, और बराबर से उधरली साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3, ठीक है। ये समीकरण 3 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। जो हमने पहली समीकरण से, देखो सबसे पहले हमने पहली समीकरण से 3x प्लस 4y बराबर 10, और इसका हमने x का मान निकाल लिया। तो अब इस x का मान हम क्या में रख देंगे, समीकरण 2 में। चलो भाई रखते हैं, और इसका मान रखेंगे हम समीकरण 2 में। तो हम क्या कर देंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलो रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो भाई समीकरण 2 में रखते हैं। अब हम देखो हमारे पास समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस, देखो समीकरण 2 यही था, 2x माइनस 2y बराबर 2, तो 2y बराबर 2। अब हम देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसका x का मान इसमें रख देंगे, ठीक है। तो 2 तो ऐसे ही है हमारे पास, तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि x का मान ऐसे है, क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगी, तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो 10 माइनस 4y अपॉन में क्या हो जाएगा, 3, आगे क्या है हमारा, माइनस 2y बराबर 2। अब आप देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, जो हमारे पास समीकरण 2 थी इसमें इसका x का मान रख दिया, जो हमने समीकरण 1 से निकाला था। तो अब वैसे सोल्व करते हैं इसको, देखो 2 की मल्टीप्लाई सभी में होगी, तो 2 की 10 में होगी तो क्या हो जाएगा 20, और 2 की -4 में होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8y अपॉन में 3, ऐसे ही माइनस का 2y बराबर 2, ठीक है। सॉरी आपको दिखा नहीं, देखो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी, 2 की 10 में 20, 2 की -4 में -8y, और अपॉन में क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब क्या करेगा हम एलसीएम, देखो इसके नीचे कुछ नहीं भाई, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसको 1 नीचे मान लेते, ताकि हमको एलसीएम सोल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। देखो एलसीएम तो उनका 3 आ जाएगा, सोल्व करते हैं भाई 3। अब देखते हैं क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 20 माइनस 8y, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई क्या में हो जाएगी, इसको उससे डिवाइड करो 1 में तो 1, ये माइनस ऐसे कैसे ही। अब 2y की मल्टीप्लाई क्या हमें करनी है, 3 में, क्योंकि एलसीएम हमारा 3 है, अब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो अब बराबर में क्या है, 2। अब आप देखिए ये जो सा 3 है ये सबके साथ डिवाइड में है ना, तो इसको उधर जाके बराबर से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, मतलब गुना में हो जाएगा। तो 20 माइनस 8y माइनस का, देखो 3 2 जा 6y, उधर चलेगा ये तो 3, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बस सोल्व करते हैं, देखो 20, देखो 8y माइनस 6y कितना होगा, माइनस के 14y बराबर 6। अब आप देखिए इसको 20 को उधर पहुँचा दीजिए, तो माइनस के 14y बराबर 6। देखो ये 20 हमारा इधर प्लस का, तो पर जाके माइनस का 20, तो माइनस के 14y बराबर क्या हो गया, 6 में से 20 गए तो माइनस के 14। देखो माइनस से माइनस कट जाता है,
तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस के 14 से माइनस के 14 कट गया, तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। देखो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 3 में रख देंगे, तो हम पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 से समीकरण 3 हमारे पास क्या है, देखो tan y माइनस 4y अपॉन 3, तो क्या है हमारे पास tan माइनस का 4y अपॉन में 3 बराबर x। तो y की वैल्यू 1 थी, तो tan हो गया माइनस का 4 इंटू 1 अपॉन 3, तो यहाँ पर क्या होगा tan माइनस 4 अपॉन 3, 10 में से 4 गए 6 अपॉन 3, ये हमारा x है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। तो हमारे x की y का वैल्यू ये आ गई, ये हमारा एक आंसर ये हो गया, और x की वैल्यू ये आ गई, एक आंसर ये हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन को किससे करेंगे, हम इसको विलोपन विधि से करेंगे। हमने प्रतिस्थापन तो सीख ली, तो चलो विलोपन से करते हैं। तो देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, हम एक जो x है और y है, एक किसी गुणांक को सेम कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो इसको समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण क्या हो गया हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे, देखो ये x के कोफिशिएंट अलग अलग है, अगर हम कर दें समीकरण 1 में 2 से गुना। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 2 से गुना क्यों करी। देखो अगर मैं इसमें 2 से गुना कर दूं तो ये 6x हो जाएगा, और समीकरण 2 में मैं करूँगा 3 से गुना, तो ये क्या हो जाएगा 3 से, तो ये भी 6x हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो समीकरण 1 में 2 से गुना करेगा हम सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस का 8y बराबर 20। तो ये हो गया, देखो मैंने गुना कर दी 2 से। अब हम क्या करेंगे, इधर लिख देता हूँ समीकरण 2 में 3 से गुना, ठीक है। अब समीकरण 2 में हम 3 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6x माइनस के 6y बराबर 6। तो इसमें हमने 3 से कर ली। अब इसको समीकरण 3 मान लो, उसको समीकरण 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 से, ठीक है। समीकरण 3 व 4 से क्या हो गए, तो सबसे पहले समीकरण 3 लिख दो, 6x माइनस का 8y बराबर 20, और समीकरण 4 क्या है हमारे पास 6x माइनस के 6y बराबर 6, ठीक है। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे सोल्व करते हैं समीकरणों को। देखो हमने इनके ये तो बराबर कर लिए, 6x ये बराबर हो गए। अब जो चीज़ प्लस में है उसको हम माइनस में कर देंगे। देखो 6x क्या है प्लस का, तो उसको माइनस में, ठीक है। तो ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। 6 क्या है कहा, तो ये माइनस में हो जाएगा। देखो 6x में थे 6x घट गए, तो यहाँ पर क्या बचा 0, ठीक है। अब माइनस के 8y प्लस के 6y, ये देखो अब माइनस नहीं रहा, अब ये प्लस हो गया क्योंकि हम इसको इसमें से घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये ऐसे आप ऐसे लिख सकते हो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, ठीक है। यानी कि समीकरण 3 में समीकरण 4 घटा रहे हैं, तो माइनस के 8y में से प्लस के 6y जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2y बराबर। अब 20 में से 6 गए, क्या हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा, ठीक है। 20 में से 6 गए, हमारे पास क्या बचेगा 14। अब आप देखिए, तो अब आप देखिए माइनस का 2 है, जो मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो y बराबर 14 अपॉन माइनस के 2, इससे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 7। तो y की वैल्यू हमारी माइनस के 7 आ गई है, तो हम अब x की निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, देखो समीकरण 2 में रख देंगे y का मान, आपको दिख नहीं रहा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। तो 2x ऐसे ही माइनस के 2, अब y की जगह पर क्या रख देगा माइनस के 7। देखो 2x माइनस 2 और y की जगह पर माइनस का 7 बराबर 2, तो 2x ऐसे ही, देखो माइनस माइनस गुण मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा प्लस के 14 बराबर 2। तो 2x, देखो 14 प्लस का, देखो 2x प्लस 14 प्लस का तो पर आ जाएगा माइनस का। अब आप देखें यहाँ पर माइनस के 12,
तो 2x बराबर माइनस के 12, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 6, x बराबर क्या आएगा माइनस के 6। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास माइनस के 6 और y की वैल्यू क्या निकली माइनस के 7। ठीक है, पिछला क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं। पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर प्लस किया था और इस बार यहाँ पर माइनस कर दिया, तो इसलिए आंसर अलग अलग आया है। कभी आप सोचो कि पिछला क्वेश्चन भी इसके जैसा है, पिछला क्वेश्चन इसके जैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो देखो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था प्लस, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो क्या है माइनस। तो ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। मैंने आपको सेम से क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।